झूठ पड़ जाऊ। हाँ खा खा। हमने अपील की थी, हमने जबरदस्ती अपराधी बनाया जा रहा है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। हमारा देश सिर्फ कृषि प्रधान नहीं, जाति प्रधान भी है। हमारे देश में आज भी जाति के नाम पर भेदभाव किया जाता है। हमारे देश में आज भी सरनेम देखकर रिश्ता तय होता है, सरनेम देखकर कहीं कहीं जॉब भी दिया जाता है। यहाँ तक कि साथ में बैठकर खाना खाने तक से भी सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देश में एक ऐसा गांव भी है जो इंसानियत, मानवता की मिसाल पेश कर रहा है। हमारे देश में एक ऐसा भी गांव है जहां अब पहचान जाति से नहीं बल्कि इंसानियत से होगी, मानवता से होगी। तो आखिर इस गांव की क्यों हो रही है चर्चा, दोस्तों आपको बताएंगे इसकी खासियत। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हमारे देश में जातिगत भेदभाव नहीं है, उनको आज मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो जातीय हिंसा का सबसे बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। दोस्तों आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। दोस्तों ये वीडियो ओडिशा का बताया जा रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक दलित को कुछ गुंडे, जिन्हें कहा जा रहा है कि ये बजरंग दल से संबंधित हैं, जिन्हें बजरंगी गुंडे कहा जा रहा है, ये लोग देखिए कैसे जबरन एक दलित युवक को गाय का गोबर खाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये कह रहे हैं गोबर खाओ क्योंकि गाय हमारी माता है। कोई खा, कोई बजरंगी आओ झूठ पड़ जाऊ। हाँ खा खा। ये वही जातिवादी गुंडे हैं जो अक्सर देश में नफरत, हिंसा फैलाते हैं, लेकिन अफसोस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। गाय के बछड़े को भी पता है कि मूत्र नहीं, गोबर नहीं, दूध पिया जाता है, लेकिन इन जातिवादी गुंडों को मूत्र और दूध में फर्क पता नहीं चल पा रहा है। दूध ये लोग उबाल कर पिएंगे, लेकिन मूत्र और गोबर ऐसे ही गटक जाएंगे। आखिर ये कौन लोग हैं जो इंसान को गोबर और मूत्र पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बजरंगी गुंडे वैसे तो आए दिन हिंसा, नफरत फैलाते हैं। 14 फरवरी के दिन इन लोगों ने नंगा नाच किया और अब ये तस्वीर निकलकर सामने आई। वहीं बजरंगी गुंडों के खिलाफ हालांकि कई जगहों पर कार्रवाई भी की गई है। यहाँ एक वीडियो सामने आ चुका है जहाँ पर बजरंगी गुंडों पर जब लठ बजाई गई तो ये बिलबिलाकर रोने लगे और लोग सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि ऐसे पागल कुत्ते जहाँ भी दिखें म्युनिसिपैलिटी वाले के हवाले कर दिया जाए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हवाले कर दिया जाए। और ऐसे गुंडों की हमारे समाज में कोई भी ज़रूरत नहीं जो हिंसा और नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये सब पे सवाल है। अंदर बैठो, इधर ही बैठते तुम भाई, अकेले बैठते तुम, इधर बैठते यार। सचिन भाई जय श्री राम भैया। ये जो जेल मुझे कराई जा रही है, एकमात्र खेरेश्वर मंदिर पर महिलाओं के चड्डी बनियान देख रहा था मुल्ला, उसको मना कर दिया, जिस वजह से ये जेल में डाला जा रहा है। मैं और मेरा छोटा भाई सुंदर और मेरा भाई छोटा सुमित वाल्मीकि, हम तीनों जेल में जा रहे हैं मात्र इतनी सी बात के लिए। अगर यही तरीका रहा तो ये कभी भी हम लोग जागरूक समाज को नहीं जगा पाएंगे। बात ये थी कि मेरे को एक आपत्तिजनक दुकान दिखी जो महिलाओं के अंडरगारमेंट्स बेचने का काम कर रही थी, और ये जेल की जा रही है। ये सिर्फ उसी की वजह से मुझे जेल की जा रही है। हमारा कोई दोष नहीं है, कोई चोरी नहीं की है। हमने अपील की थी, हमने जबरदस्ती अपराधी बनाया जा रहा है। कहाँ तक बहाल हो गए आप लोग? दोस्तों अब बात करते हैं उस जाति मुक्त गांव की जिसको लेकर पूरे देश भर में चर्चा है। इस गांव का नाम सौंदला है जो महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के नेवासा तालुका में मौजूद है। कहा जा रहा है कि 5 फरवरी 2026 को ग्राम सभा में सर्वसम्मति से खुद को जाति मुक्त इस गांव ने घोषित किया। गांव वाले अब जाति सूचक सरनेम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मानवता को एकमात्र धर्म मानेंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ी पहल है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ हमारे देश में।
वैसे इससे पहले आप सुनते होंगे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राज्य बनाएंगे। अभी यूजीसी आंदोलन के दौरान एक खबर निकल कर आई जिसमें एक ब्राह्मण महिला, जो जातिवादी महिला मानी जाती है, उसने कहा कि हमें एक स्टेट दे दो, जनरल कैटेगरी वालों के लिए एक स्टेट बना दो। हालांकि इसका ये बयान देशद्रोह की श्रेणी में आता है, लेकिन इस महिला के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अगर किसी ने मुस्लिम राष्ट्र की डिमांड की होती या फिर खालिस्तान राष्ट्र की डिमांड की होती तो अब तक उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती, लेकिन इस महिला के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे जातिवादी लोगों के लिए ये गांव एक मिसाल है। ये छोटा सा गांव पूरे देश को एक बड़ा संदेश दे रहा है। दोस्तों आइए जान लेते हैं कि इस गांव में अब क्या क्या बदलाव हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि लोग अपने नाम के आगे जाति सूचक सरनेम यानी उपनाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्कूल एडमिशन या किसी भी सरकारी गैर सरकारी काम में बच्चों को पिता का नाम या भारतीय लिखने की सलाह दी जाएगी। किसी भी सामाजिक या सरकारी कार्यक्रम में जाति का जिक्र नहीं होगा। त्योहारों के मौके पर सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाएंगे, अलग अलग ग्रुप नहीं बनेंगे। कुओं का इस्तेमाल सब बराबर करेंगे। इस गांव में किसी भी समुदाय विशेष का कोई भी दबदबा नहीं होगा, और अगर इस केस में कोई जातिगत भेदभाव करते हुए पाया गया तो पंचायत कार्रवाई करेगी। दोस्तों इस गांव के प्रधान का नाम है शरद बाबू अरगड़े, जिनकी अध्यक्षता में सभी वर्गों के लोगों ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया है। अब जानते हैं कि आखिर ये आइडिया आया कहां से। अभी तक देश के किसी गांव के लोगों ने ये आइडिया नहीं सोचा, तो बड़ा सवाल ये है ये आइडिया आया कहां से। तो कहा जा रहा है कि गांव के पढ़े लिखे लोगों ने सबसे पहले इसके बारे में सोचा, इसको लेकर बातचीत शुरू की, एक बड़ी पहल की। इस गांव के युवा अक्सर देखते थे कि चुनाव या त्योहारों के मौके पर अक्सर जाति की वजह से झगड़े हो जाया करते थे, जिससे समाज और गांव के लोग आगे नहीं बढ़ पाए थे, विकास ठप हो गया था। ये सब देख के गांव के युवा बहुत परेशान रहने लगे। उसके बाद इन युवाओं ने बुजुर्गों से बातचीत की, एक समझौता किया, उन्हें समझाया गया। धीरे धीरे इस विचार से पूरा गांव जुड़ गया। तो पूरे गांव के पहल की वजह से ऐसा संभव हो पाया। वहीं गांव के प्रधान सरपंच शरद अरगड़े कहते हैं कि ये प्रस्ताव जाति के भेदभाव को खत्म करने के लिए, एकता लाने के लिए किया गया है। दोस्तों याद रहे, जो हिंदू राष्ट्र करते हैं ना, वो आज तक हिंदू गांव नहीं बना पाए हैं, वो हिंदू गांव नहीं बना पाए हैं। और बाबा साहेब तो यही सपना देखा करते थे कि हमारा जो समाज है वो जाति मुक्त रहे, जाति का मूल नाश, यही सपना देखा था बाबा साहेब ने। जो मिसाल इस गांव ने पेश की आज 2026 में, क्या लगता है कभी आने वाले दिनों में हमारा देश कभी जाति मुक्त हो पाएगा? महाराष्ट्र के सौंदला गांव ने जिस तरीके से ऐतिहासिक पहल की है, इनकी ये शानदार पहल आपको कैसे लगी? और जो लोग अभी भी जाति के नाम पर हिंसा करते हैं, नफरत फैलाते हैं, जैसा कि हमने ओडिशा का एक एग्जाम्पल आपको दिखाया है, जहां पर एक दलित को विवश किया जाता है कि वो गाय का गोबर खाए। आपको क्या लगता है, क्या हमारा देश कभी जाति मुक्त हो पाएगा? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।